लाहौर में आल पंजाब इनोवेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। नुमाइश के इस मेगा इवेंट का इनेकाद पंजाब HEC की जानिब से किया गया। नुमाइश में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने हिस्सा लिया। नुमाइश में 8 मुख्तलिफ कैटेगरी के 250 के करीब प्रोजेक्ट्स को नुमाइश के लिए पेश किया। नुमाइश में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौका पर तकरीब के शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मेरे किसी टीचर ने कभी मुझे नहीं कहा कि तुमने एंटरप्रेन्योर बनना या मेरे किसी क्लास का लोग नहीं। हमें हमेशा सेठ की नौकरी के लिए तैयार किया, हमें हमेशा किसी के ख्वाबों में रंग भरने के लिए तैयार किया। किसी ने नहीं कहा कि अपने ख्वाब देखो और खुद को रंग करो। यहाँ पे यूनिट टेस्ट में आप बिलीव करेंगे, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ने बताया कि हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है 7 सेमेस्टर में, उसने अपने पेरेंट को 2 करोड़ का घर गिफ्ट किया। आई वाज शॉक्ड। मेरे साथ तमाम डीन्स बैठे थे, हम शॉक में आ गए, ये कैसे हो सकता है? स्टूडेंट 7 सेमेस्टर का जो कि हर एक के पास ट्रेनिंग का विषय नहीं होता, और वो सो सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस है इंडस्ट्री की जो ट्रेनिंग है वो ऑफर करता है। और इस नेक्स्ट ईयर पे आ जाती हैं कंसल्टेंसीज और रिसर्च। आप अप्लाइड रिसर्च और कंसल्टेंसीज अटेन करने के लिए आपका समर के अंदर प्रोफेसर्स का इंडस्ट्री में प्लेसमेंट करना है। गुलाम साहब खान है, यूसीपी है, पंजाब है, यूनिटेक्सला है, हर एक के लेवल है प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हर यूनिवर्सिटी अपनी प्रोडक्ट्स बना रही है। हम प्रोडक्ट्स पे बाय निकालते जा रहे हैं, पर्सनालिटी पे फोकस नहीं कर रहे। हम 200 इंजीनियर प्रोडक्ट के तौर पे आप मार्केट में दे देते हैं, ये हमारे ब्रांड का है, ये यूनिटी ब्रांड का है, इस ब्रांड का है, तो आपको कौन सा ब्रांड चाहिए तो हम उस हिसाब से प्रोडक्ट आ लेती है। नहीं होता। 16 साल की तालीम मुकम्मल के बाद मैंने कहाँ पहुँचना है, मैंने कहाँ जाना था, मैंने असल में क्या करना था, ये हेल्प करनी चाहिए थी यूनिवर्सिटी को, एकेडमिया को, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, जिसको मॉडर्न वर्ल्ड ये कह रही है कि एजुकेशन अगर सिर्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं देती, आपका टैलेंट निकल के बाहर नहीं आता, तो वो एजुकेशन नहीं है, वो जस्ट रट्टा है, वो डिग्री स्कीम, वो जीपीए था। Ultimately जो है स्टूडेंट ने क्या करना है कि one day he or she has to go and join industry after completing studies. So उसमें अगर उसकी स्टूडेंट लाइफ में ही उसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपोजर आप दे देते हैं तो it is going to help him or her a lot. वो एक्सपोजर इसी तरह से पॉसिबल है जब यूनिवर्सिटीज will take a step forward and they will collaborate with industries. So first of all हमें इंडस्ट्रियल ड्रिवन यूनिवर्सिटीज चाहिए या यूनिवर्सिटी ड्रिवन इंडस्ट्रीज चाहिए। इसके लिए हम दोनों जो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री है इनको मिलकर काम करना है। हम एक दूसरे के पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, जो आज हम बात कर रहे हैं आज से 15 साल पहले नहीं हो रही। इसका मकसद है ग्रो अप। मैं फ्लोर पे काम करता था, तो मैं बिकॉज मुझे तो पता नहीं मिलता था, उसको मैं एचआर मैनेजर भी था, सप्लाई चेन मैनेजर भी था, ऑन जॉब ट्रेनिंग करता था। एंड कैन यू बिलीव इस वक्त 1000 बंदा हमारा ट्रेन मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है, मेरा माय पर्सनल थिंग। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप आज हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ना लोगों के, चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी हैं, एकेडमिया के, उसको खत्म करके कलेक्टिव एक्शन प्लान बनाएं, क्योंकि जब तक वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं खत्म होगा हर एक का अपना इंटरेस्ट है। अगर आप इस कंपनी कंट्री की पॉलिटिक्स को देखें तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कहाँ जाएंगे आप। शिप को ओपन छोड़ा हुआ है ना कि जाओ जाके कराओ, इसको खत्म कर देना चाहिए। आप पहले स्टेप में यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज को, इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ एंगेज करें। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात हुई, मैं सिटिंग बोर्ड में बैठा हूँ, चैम्बर के डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, ये भी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं चैम्बर के, तो वी आर ओपन। आप जब चाहें, शाह साहब के लोग बहुत अच्छे ताल्लुकात है, ये जो चाहे करा सकते हैं चैम्बर से, इतने इनके ताल्लुक है वहाँ पे। और फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ भी कंसिस्टेंट आपका इंटरेक्शन रहता है, वो और स्टूडेंट्स के बदलते रहेगा, लेकिन आइडियाज इनोवेशन दे विल बी देयर। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन। Again, NIC में there are about over 700 projects और सिर्फ 19% ऐसे हैं जिसमें दो फाउंडर एक खातून है या फिर फाउंडर है। MOUs भी साइन हो रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव्स भी लिए हैं इंडस्ट्री के साथ, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर वो जो आउटपुट है वो उस तरीके से नहीं आ पा रही। इंडस्ट्रीज ने
स्पेस भी दिए, क्योंकि इंडस्ट्री की ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स की, तो ह्यूमन रिसोर्स तो इंडस्ट्री को चाहिए, उसके लिए वो इन्वेस्ट करने के ऊपर भी रेडी है। अभी हमने रिसेंटली 3 बैचेस इंडक्ट किए मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के, उसके अंदर जो हमें बेसिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो हमें उनको पहले ना बेसिक लेवल पर ग्रूम करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू कि इंडस्ट्री के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे एस्टैब्लिश करनी है। तकरीब के आखिर में शुरा ने सिटी 4 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज का इवेंट बहुत अच्छा इवेंट था और ये तो बहुत पहले से होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए अकेडमिया बहुत ज़रूरी है, अकेडमिया का ताबन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेडमिया से बच्चे सीख के आएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में आके काम करेंगे। अब ये कि इसको इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज को पॉजिटिव कैसे किया जाए कि हर बच्चा को इंडस्ट्री की रिसर्च करे, इंडस्ट्री का काम करे, उसके लिए ज़रूरी है कि कोई प्रैक्टिकल उसके लिए कोई सलूशन हो। प्रैक्टिकल सलूशन ये है कि इन कुछ साल पहले कॉलेजेस में बच्चे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए एनसीसी किया करते थे, उनको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे। तो अब हम इंडस्ट्री को कहते हैं, ये अपना एचईसी को, कि जो बच्चा इंडस्ट्री का थीसिस करे उसको आप 50 नंबर एक्स्ट्रा देने, और जो टीचर इंडस्ट्री का थीसिस कराए उसको भी थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए पर मंथ, तो ये इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज ऑटोमेटिकली दौड़ना शुरू कर देगा और 4-5 साल में पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और लेकिन उसके लिए शर्त है कि बच्चों को इंसेंटिव दिया जाए और टीचर्स को इंसेंटिव दिया जाए, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स दे डिसाइड क्या थीसिस करना है, क्या रिसर्च करनी है, तो ये पॉजिटिव इंशाल्लाह रिजल्ट खुद ही ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। बहुत ज़बरदस्त इवेंट था जी, और ये पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जिसके अंदर इंडस्ट्री को भी इनवाइट किया गया था, इंडस्ट्री के लोग भी आए, लिंकेज के ऊपर बात की गई जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर ये कंटिन्यूटी में सिलसिला रहता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर बहुत बड़ी वैल्यू यार अच्छा था। एक तो बात ये है कि अगर हम इनको एक्शंस में नहीं कन्वर्ट करेंगे, जो हम कह रहे हैं, कह तो सब सही रहे हैं, कोई उसमें गलत बात तो नहीं कह रहे, तो वो हम डिलीवर नहीं करेंगे एज अ नेशन। तो एजुकेशन आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिससे हम एक अगली कौम बन सकते हैं जो अभी हम में कमी है। तो सर आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, इनोवेट करें, रिस्क लें, काम को सोच समझ के करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, जो कोर्स है उससे बाहर निकल के चीज़ों को सीखने और समझने की कोशिश करें। ये इनोवेशन एक्सपो पंजाब एचईसी और 10 पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ के तावन से मुनक्किद की गई, और इसमें जो हमारे पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, और उसमें जो मेन एम्फेसिस है वो इनोवेशन के ऊपर है कि जी इनोवेशन को हम कैसे फ़रोग़ दें, क्योंकि इस वक्त जो हमारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमें इनके स्किल सेट का है कि जिनके अंदर वो स्किल्स हों ताकि जब ये इंडस्ट्री में जाएं तो ये इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल हों, और ये अपने ग्रेजुएट्स जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर सकें। तो मेरे ख़्याल में इस एक्सपो के इनेकाद से इसको फ़रोग़ मिलेगा, और इसमें मैंने चेयरमैन पंजाब एचईसी से एक और भी उनको सजेस्ट किया है कि अगर इस तरह की एक्सपो जो है वो पंजाब के और भी जो रीजन्स हैं, जैसे नॉर्थ पंजाब है, साउथ पंजाब है, वहाँ भी मुनक्किद की जाए ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और इस तरह पंजाब के तमाम तूल अर्ज़ में जितने भी इदारे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इसमें इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी आएँ, और हमारे जो स्टूडेंट्स ने जो डिस्प्ले किए हैं प्रोजेक्ट्स, जो अपने टैलेंट का इजहार किया है, तो उसको भी देखें, और इनमें उनको वो हीरे मिलेंगे इंशाल्लाह जो इस मुल्क को आगे तरक्की पे लेके जाएंगे। एकेडमिया लिंकेज जो है इसके हवाले से ये एक गैदरिंग है, और इसमें पंजाब की सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और हम इस वक्त चुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस बहावलपुर से मेरे और मेरी टीम यहाँ पे है, क्योंकि कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे इस स्टेज पे हैं अब कि वो कमर्शलाइज हो सके। तो यहाँ चूँकि इंडस्ट्री के लोग भी हैं और एकेडेमिया भी है, तो यहाँ 259 आइडियाज़ हैं जो डिस्प्ले किए गए हैं, और बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो डिस्कशन भी कर रहे हैं, नया इल्म भी सीख रहे हैं, और अपने आइडियाज़ को फाइन ट्यून भी कर रहे हैं, ताकि कल को इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ शेल्फ़ों का जीनत ना बने और सच्ची मुच्ची आम आदमी को फ़ायदा दे सकें। आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं कहता हूँ कि ये जो कागज़ी हम चूँकि डेवलपिंग नेशन है,
तो हम जो कागज़ी या बुकिश रिसर्च नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, ये अमीर कौमों का काम है। हम जो प्रैक्टिकल या वो रिसर्च जहाँ से कोई प्रोडक्ट बन सके, जहाँ से कोई प्रोसेस जनरेट हो सके, जहाँ से कोई आइडियाज़ जो है उनको फाइन ट्यून किया जा सके, तो वो डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये उनके सीखने के लिए। तकरीब के शुरा का कहना था कि ऐसी नुमाइश का इनेकाद होना चाहिए ताकि तलबा को अपनी सलाहियत के इजहार का मौका मिल सके। कैमरामैन खुर्रम एयाज के साथ मियाँ खुर्रम, नुमाइंदा सिटी 4 न्यूज़, लाहौर।